जवाहिर सर, जरा आप ये वीडियो देखें। चाचा जान, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? हाँ जरूर कहो। बारान और दिलान, वो दोनों निकाह में शरीक नहीं होंगे। मुझे कोई गिला नहीं है उनसे, वो दोनों हक पर हैं। यानी दारिया ने उनके साथ बुरा किया था, वो उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहते। बल्कि अगर आप भी शामिल ना होना चाहें तो कोई बात नहीं। तुम्हारे हाल से लगता है कि तुम खुद भी अपने निकाह में शरीक नहीं होना चाहते। क्या वाकई आपको ऐसा लगता है? हाँ, तुम इसे छुपाना चाहते हो लेकिन छुपा नहीं पा रहे। सुनो, तुम जो भी फैसला करोगे, तुम्हारे चचा के तौर पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अगर तुम शादी करोगे तो वो निकाह मेरे बगैर नहीं होगा, क्योंकि तुम भी काराबे हो। दारिया की मेरे नजदीक कोई अहमियत और वक़्त नहीं है, लेकिन तुम मेरा अपना खून हो बेटे। क्या तुम सोचते हो ऐसे में हम अकेला छोड़ देंगे तुम्हें? बारान भी चाहे कह दे कि वो नहीं आएगा, मगर वो ये बात दिल से हरगिज़ नहीं कह पाएगा। देख लेना भतीजे, वो जरूर आएगा। शुक्रिया चचा, शुक्रिया। खुश रहो हमेशा। सबीहा के लिए अफसोस होता है। वो पहले कितनी मजबूत नजर आती थी ना, वो कितने सुकून में रहा करती थी, मजबूत असाब की मालिक थी। मगर अब वो रेत के किले की तरह बिखर सी गई। अब उनका संभलना बहुत मुश्किल होगा। अपनी गलतियों की कीमत अदा कर रही है, इंतकामी जज्बे का शिकार हो गई थी। सही कहा। और मेरा ख्याल है कि किसी का इंतकाम एक गहरी चोट के साथ जीने जैसा होता है। बाबा हमेशा कहा करते थे, माफ करना और भूल जाना ही बेहतरीन इंतकाम है। लेकिन सबीहा अपनी जिद में हार गई, ना माफ किया ना भूली। उसने तो अपने जख्म को भी भरने नहीं दिया। जबकि मेरे ख्याल में उस औरत ने खुद को कभी आईना नहीं दिखाया, क्योंकि उसमें हकीकत का सामना करने का हौसला ही नहीं था। एक मां होने के नाते उसे नहीं मालूम था कि उसने गलती कहां की। अपने एहतिसाब के बजाय तमाम इल्जाम दूसरों पर डाल दिया। उसने सोचा कि दूसरों को सजा देकर खुद बेहतर महसूस करूंगी। मेरी सोच मुख्तलिफ है। गुलशा उसकी सगी बेटी नहीं थी, फिर भी उसे पाला। उसके लिए जो हो सका उसने किया। तो फिर अब गुलशा जिंदा क्यों नहीं है? सोचो ना, उसको अपनी ही बेटी की नफ्सियाती कैफियत का बिल्कुल ही इल्म नहीं था। हाँ सही कहा। कैसी अंधी नजर थी ये।
गुलशा के झूठ को दुनिया ने भी आंखें बंद करके सच मान लिया। मान भी लिया और बहुत कुछ किया जिस पर उसे पछताना पड़ेगा। दिलान, सबिहा की कोई ऐसी बात जो मुझे पता होनी चाहिए? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है। तुमने तो कहा था ये अंगूठी फेंक दी है। हाँ मैंने फेंक दी थी, लेकिन उसने ढूंढ ली। तो फिर ये सब क्या है? चाहे तुम जितना चुप रहो, जितना चाहे भाग लो, कोई बात नहीं, मगर यह जान लो कि मैं सब जानता हूं और वजह भी जानकर रहूंगा। मैं बहुत थक गई हूँ, आप सो जाएं। सबिहा साहिबा, आप क्या कर रही हैं? मैं अपनी बेटी की सबसे खूबसूरत और सबसे पाकीज़ा यादें करीब देखना चाहती हूँ। मैंने कहा गलती की रिवा? आपने कोई गलती नहीं की है, बड़ी गलती की है मैंने। कैसी माँ हूं कि अपनी बेटी के बीमार होने और उसकी ज़हनी हालत बिगड़ने को महसूस ना कर सकी। मैंने उसे कभी सुना ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। खुदारा आप खुद को इल्जाम ना दें। आपने हमेशा ही उसके लिए बहुत बेहतरीन चाहा। आपने माँ ना होते हुए भी गुलशा को उसकी सगी माँ से भी ज्यादा चाहा। मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, न सिर्फ उसकी बल्कि और मासूमों की जिंदगी भी तबाह कर दी। हालांकि अगर मैं देखती कि मेरी बेटी किसी तकलीफ में है और अगर मैं उसकी मदद कर पाती तो ये सब कभी ना होता। ये मेरी वजह से हुआ। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी, कभी भी नहीं। मेरी जान, तुम्हें क्या लगता है हमारी बेटियां होंगी? मालूम नहीं। एक काम करता हूँ ना, इन्हीं से पूछ लेता हूँ जवेरिया। हेलो बच्चों, मैं तुम्हारा बाबा हूँ। मेरा नाम जयवदत्त है। अगर तुम सुन रहे हो तो मेरे हाथ पे मारो। मेरी जान, अभी तो वो दोनों बहुत छोटे छोटे से हैं। वो तुम इस तरह कैसे मारेंगे? कुछ भी है जवेरिया, लेकिन मेरे लिए अब वही सब कुछ है। मेरी जिंदगी बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम हो। अब जेलस मत हो जाना। अब बहुत जल्द अच्छे दिन आने वाले हैं।
सो गए हो क्या? नहीं, क्या हम कल निकाह में शरीक होंगे? नहीं, तो फिर क्या करेंगे? कल देखेंगे। तो क्या हम अस्तबल चलें? साहिल भी उस वक्त खूबसूरत होता है। या फिर अम्मी के घर चलें? उनकी याद आ रही है मुझे। देखेंगे। बारान, तुम्हें नहीं लगता फराद बुरा मानेगा? उसके खास दिन में अकेला छोड़ देंगे? अभी ये सोचना नहीं चाहता। मगर सो जाओ अब। हमारा जेवदत्त अपने बचपन में बहुत शरीर था। दरख्तों से नीचे उतारना मुश्किल था उसे। अरे सईद, एक दफा बाग में दरख्त पर चढ़ गया था, वहीं ऊपर ही फंस गया था। हाँ, थोड़ी देर में रेस्क्यू बुलाने वाले थे, फिर किसी ना किसी तरह नीचे उतर ही आया। बहुत निडर और फुर्तीला था, बहुत ज्यादा। देखिए मैं क्या लाया हूँ। अरे फोटो एल्बम्स, कब से नहीं देखे हमने। चलो देखते हैं। देखो, ओए, इन पिक्चर्स को देखो जरा। आई जेवदत्त। देखो बच्चों, तुम्हारी अम्मी की इस खूबसूरती को। ताजा पानी जैसी, माशाअल्लाह, अभी भी बिल्कुल वैसी ही है। अरे कहाँ, अब तो बूढ़े हो गए हैं। देखो देखो अनीबा। अरे जेवदत्त को तो देखो, एक हाथ के बराबर था मेरा जेवदत्त। उई, जरा मुझे भी दिखाएं बाबा। ओए, जेवदत्त, हमारे बच्चे तुम पर ही जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं मेरी जान, बच्चे तो तुम पर ही जाएंगे। तुम जैसे खूबसूरत होंगे इंशाल्लाह। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। हम एक फोटो एल्बम बनाते हैं जिसमें हम सबकी बचपन और पैदाइश की तस्वीरें मौजूद हो। तुम, मैं, जमरूद, दिलान, कितनी खूबसूरत लगेगी ना वो एल्बम। क्या ख्याल है आप लोगों का? हाँ क्यों नहीं, अच्छा होगा। और जवेरिया, तुम तो ये बैठे बैठे भी बना सकती हो। कितनी जबरदस्त बात है ना। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। आप बताएं कैसा आइडिया है अम्मी जान? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल जो कुछ हुआ उसके बाद तुम और आराम कर लेती तो ज्यादा अच्छा होता। नहीं, ठीक हूं मैं।
कल की बातों को याद करना नहीं चाहती। मैं अच्छी और खूबसूरत चीजों पर तवज्जो देना चाहती हूँ, इन फूलों की तरह। चलो रेडी हो जाओ। कहाँ जाएंगे? तुम बस तैयार हो जाओ। लेकिन निकाह है, तुम जानते हो ना, शायद उन्हें मदद की जरूरत हो। हम निकाह में शरीक नहीं होंगे। कदर आप और बाकी लोग संभाल लेंगे। चलते हैं हम। बात हो सकती है तुम दोनों से? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। खुश रहो बेटी। गुड मॉर्निंग बाबा। तुम लोग निकाह में शिरकत नहीं कर रहे क्या? हैं? अपनी जगह तुम लोग दुरुस्त हो, मैं समझ सकता हूं। उस औरत ने तुम दोनों को बहुत दुख पहुंचाया है, लेकिन ये सिर्फ दारिया का नहीं बल्कि फराद का भी निकाह है। मेरे दिल को भी ये बात बिल्कुल नहीं भा रही, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। फराद के फैसले के बाद दारिया भी एक काराबी बन जाएगी। गलत ना समझो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उसका एहतराम करो, लेकिन हमारा खानदानी नाम तो मोहतरम है ना। तुम दोनों भी जरा ठंडे दिमाग से सोचो, जज्बात का वक्त नहीं है ये। जो कुछ हुआ उसमें फराद का कोई कसूर नहीं है। हाँ, एक और मामला है जिस पर बात करनी है मुझे तुमसे। आना मेरे पास। ठीक है बाबा। ठीक है, फिर मिलते हैं। हाँ, तो अब क्या करें? क्या निकाह में जाएंगे हम? कल भी कुछ नहीं खाया सबिया साहबा। खुदारा थोड़ा सा ही सही कुछ खा ले। हाँ, मैं बारान काराबे। देखो इन्हें, देखो अपनी बेटी के झूठ देखो। देखो और अपनी आंखों से झूठ का पर्दा हटाओ। कदर, सोफे तैयार हो गए? जी तैयार है। जाके देखो फूल आ गए क्या? ये लीजिए, फूल भी आ गए। अम्मी मदद करे, मेरे साथ उठवाएं। ठीक है बेटी। अम्मा जरा ये बांध तो दीजिए। हद हो गई हसन, इस उम्र को पहुंच गए फिर भी कुछ ना सीखा। खुद ही बांध कर देखो। ओ माशाअल्लाह, मेरा बेटा क्या शानदार शख्सियत निकली है। अल्लाह नजर बद से बचाए तुम्हें। शुक्रिया दादी जान, आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं वैसे। अरे मेरे बच्चे, मुझे क्या करना है, बस रस्म निभानी है। इस उम्र में अच्छा या बुरा लगने की परवाह हमें नहीं होती। खूबसूरत कपड़े पहनना तुम जैसे जवानों का काम है। ऐसी बात ना करें दादी जान, आप तो सबको पीछे छोड़ देती हैं। वैसे फराद भाई कहाँ है? मुझे उनकी तैयारी में उनकी थोड़ी सी मदद करनी थी। अरे बेटा, तुम खुद ही जाके देख लो कहाँ है, मेरे पास बहुत काम है। ठीक है, मैं ढूंढ लूंगा। बस अम्मा जान,
आखिरकार इस घर को उसकी हकदार दुल्हन मिल ही गई। दारिया देखा जाए तो बिल्कुल हमारे खानदान के मुताबिक है। फरात ने तो क्या कमाल चाल चली है। उफ, ये कैसे बाल बनाए हैं तुमने? इसे दोबारा खोलो, दोबारा शुरू करो इसे, ठीक है? क्या निकम्मे लोग हो तुम। अम्मा जान, ये तो नहीं बंद रही। जरा ध्यान से करो, ये हेयर पिन चुभ रही है मुझे। उफ, किसी काम के नहीं हो तुम लोग। इसके तो नखरे खत्म नहीं हो रहे। ओ, कहाँ गायब हैं दूल्हे साहब? सारे घर के लोग आपको ढूंढ रहे हैं, कहाँ गायब हैं? कुछ नहीं, बस ताजी हवा खाने निकला था। तबीयत खराब है आपकी? कुछ हुआ है क्या? नहीं तो कुछ नहीं हुआ। वैसे फराद भाई, आज आप कमाल लग रहे हैं माशाल्लाह। छोड़ो यार। सच कह रहा हूँ, लेकिन जाहिर है मेरे सामने तो फीके लग रहे हैं। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो मेरे भाई। चलें जल्दी से अंदर चलते हैं, सब आपका पूछ रहे हैं, खास तौर पे आपकी होने वाली बेगम। बस खुद का ख्याल रखिएगा। लगता है भाभी का पारा आज फिर चढ़ा हुआ है। थोड़ी देर पहले ही किसी पर चीख रही थी वो। चलें।